मैं चमत्कारों में विश्वास रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ। ईश्वर अपना काम चमत्कारों के माध्यम से ही नहीं करता, किंतु ईश्वर इच्छा अचानक किसी क्षण प्रकट होती है और लोग उसी को चमत्कार मान बैठते हैं। हम ईश्वर को नहीं जानते, वह और उसका विधान दोनों एक ही है। उसके विधान से परे कुछ नहीं है। भूचाल और तूफान भी उसकी इच्छा के बिना नहीं आते। जब तक वह नहीं चाहता, घास की एक नन्ही पत्ती तक नहीं उगती। केवल भगवान ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। वह सृष्टि का निर्माण करता है और संहार करके भी वह निर्माण ही करता है। वस्तुतः ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन उसके निराकार और अदृश्य होने के कारण मनुष्य हमेशा उसकी उपस्थिति अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास उसकी बातें सुनने वाले कान हैं, तो वह हमारी अपनी भाषा में, चाहे वह कोई भी भाषा हो, हमसे अपनी बात कहेगा। ईश्वर का समय कभी नहीं रुकता। आरंभ से ही उसके समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। सच तो यह है कि न ईश्वर का और न उसके समय का कोई आदि है। ऐसा कोई भी चीज जिसका प्रारंभ है तो उसका अंत भी अवश्यंभावी है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इन सब का एक न एक दिन अंत होना ही है, चाहे वह दिन असंख्य वर्षों के बाद ही क्यों न आए। अकेला ईश्वर ही अमर और अनश्वर है। मनुष्य उसका वर्णन करने के लिए शब्द कहाँ से ला सकता है। उसका काल चक्र रुकता ही नहीं। ऐसे ईश्वर की पूजा करने का समय कोई कैसे चूक सकता है।